भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर, 6 जुलाई को होगा मतदान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी तेज, प्रशासन द्वारा मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। और राज्य में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, भोपाल, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम के जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में श्री शाह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। बैठक के पहले दिन आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर एक संकल्प पारित किया। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संकल्प का प्रस्ताव किया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका समर्थन किया। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि कार्यकारिणी की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी एक संकल्प पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम वैश्विक आदर्श बन गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पार्टी नेताओं ने नई अग्निपथ योजना की सराहना की। इस योजना से युवाओं को सशस्त्र सेनाओं के नियमित संवर्ग में 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर मिलता है। सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां प्रदान करने की घोषणा की है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने शहरों में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, जबकि कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा। इस चरण में 133 नगरीय निकायों में वोट डाले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना नगर निगम में पहले चरण में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल जबलपुर और सिंगरौली में रोड शो किए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के पोरसा में भाजपा के लिए प्रचार किया। सतना में नगरीय निकाय के चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। उनकी टोली सुबह से ही घर घर जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। उधर ग्वालियर में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता के समर्थन में रोड शो करने आए सांसद संजय सिंह ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी की महापौर चुनकर आती है तो संपत्ति कर माफ़ किया जाएगा और कमर्शियल टैक्स हाफ कर देंगे। पन्ना जिले में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 6 और 13 जुलाई को होंगे। प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद पन्ना सहित नगर परिषद अजयगढ़, देवेंद्र नगर और ककरहटी में मतदान होगा, जबकि द्वितीय चरण में नगर परिषद गुनौर, अमानगंज और पवई में मतदान होगा। कटनी में नगरीय निकाय निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या निर्माणी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान नागरिकों को ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस बीच पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारी भी जोरों से जारी है। सतना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता मेहर जनपद की ग्राम पंचायत कुशेड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से 8 जुलाई को होने जा रहे तृतीय चरण के मतदान में शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दिवस का विषय है बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका। राष्ट्र के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।
भारत का सहकारिता आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। फिलहाल भारत में 8,50,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे देश के 90% गांव जुड़े हुए हैं। इन सहकारी समितियों की ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमूल, इफ़को, क्रेभको और नेफेड भारत में सहकारी आंदोलन की सफलताओं के जाने माने नमूने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर प्रदेशवासियों को पर्यावरण फ्रेंडली बैग के उपयोग का संकल्प लेने एवं प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के पवित्र ध्येय में अपना हर संभव योगदान देने की अपील की है। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि श्रेष्ठ और सुखद भविष्य के लिए प्लास्टिक बैग को सदैव के लिए ना कहिए एवं पर्यावरण फ्रेंडली बैग के उपयोग का संकल्प लीजिए। उन्होंने कहा कि आपका यह प्रयास धरती को अधिक स्वच्छ, सुंदर और उपजाऊ बनाने में अत्यंत उपयोगी एवं क्रांतिकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वच्छ भारत के संकल्पों की सिद्धि की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष पवित्र गुफा के दर्शन के लिए ना पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद की सेवा शुरू करने की घोषणा की है। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि पुजारी श्रद्धालु के नाम से पूजा और हवन करेंगे तथा श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रसाद उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि पूजा की बुकिंग होने के बाद श्रद्धालु के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर तिथि और समय के साथ लिंक भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन सेवाएं श्राइन बोर्ड के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में कल दोपहर तेज बारिश हुई। सबसे ज़्यादा पानी सिवनी में करीब 2.5 इंच तक गिरा। छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, धार, इंदौर, खरगोन और उज्जैन में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। अधिकांश इलाकों में दिन और रात के तापमान में करीब 10 डिग्री का अंतर रह गया है। इंदौर में अधिकतम पारा 32 और न्यूनतम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में दिन का पारा 35 और रात का 25। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 26 डिग्री रहा। जबलपुर में दिन का पारा 32 रहा। रात के तापमान से महज 8 डिग्री का अंतर रहा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर बनते दिख रहा है। अगले 24 घंटे में मौसम बदलेगा और बारिश जोर पकड़ेगी। इसके बाद 4 से 5 दिन तक जबलपुर, शहडोल, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग समेत अधिकांश इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अति भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर। 6 जुलाई को होगा मतदान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तैयारी तेज। प्रशासन द्वारा मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। और राज्य में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। भोपाल, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम के जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।